कोई पता नहीं है, आप तैयारियां तो करके जाते हैं लेकिन आप पहले राउंड में भी बाहर हो सकते हैं। कोई भी टीम हो सकती है, पाकिस्तान भी हो सकता है। दुनिया देखिए अभी इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का क्या हाल हुआ है 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, डिफेंडिंग चैंपियन था ना, किस तरीके जिनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टॉप 4 में और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की निशिस्त महफूज किया, वरना उनको तो लल्ले पड़े हुए थे, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते थे। ऑस्ट्रेलिया को कोई इतना अच्छा नहीं समझ रहा था ऑन पेपर्स जब वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए हैं, लेकिन और इंडिया के खिलाफ वो पहला मैच हारे भी हैं। पहले 2 मैचेस हारे हैं, तो वो मेहरबानी पाकिस्तान की थी। तीसरे मैच में उनको ऐसे हाथ खोले हैं, फिर उन्होंने फाइनल तक किसी को, मेरे ख्याल से वार्म अप मैचेस में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, उसका मुझे याद नहीं फौरी तौर पर पड़ा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेला था ना वर्ल्ड कप का, जिसमें डेविड वार्नर ने 150 मेरा ख्याल है या एक बड़ी सेंचुरी स्कोर की थी, उसामा से कैच ड्रॉप हुआ था, मिच मार्श ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और पाकिस्तान के बॉलर्स की बहुत पिटाई हुई थी, और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने मुड़कर नहीं देखा वापस। इंडिया के खिलाफ जो उनका पहला मैच था वो बहुत दिलचस्प मैच था, उन्होंने रन्स कम किए थे, लेकिन वापस जब वो हदफ का दिफा करने के लिए है तो उन्होंने इब्तदाई तौर पर विकेटें हासिल की, लेकिन वहाँ पर केएल राहुल और विराट कोहली ने विराट का भी कैच ड्रॉप हुआ था उस मैच में, एक कैच ड्रॉप विराट का भी हुआ था, और उसके बाद फिर वो मैच फिनिश करके बाहर गए। देखिए यहाँ से एक बात कितनी ज्यादा क्लियर होती है कि एक कैच जो है वो मैच की पूरी काया पलट देता है। एक मैच अगर आपने इंपॉर्टेंट छोड़ दिया, आपसे गिर गया। 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में स्टीव वॉ का कैच हर्षल गिब्स ने ड्रॉप किया था और वो वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीता था, ठीक है। अब इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली का कैच जो है वो ड्रॉप किया था इसमें जो पहले मैच में, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने आखिर तक जाकर, और उसामा मीर ने कैच ड्रॉप किया था डेविड वार्नर का मेरा ख्याल है, और फिर उन्होंने वहाँ से ऐसा स्टार्ट किया है। ये बात ठीक है, किसी भी अच्छे खिलाड़ी का किसी भी एक, तो आप देखें पाकिस्तान को नुकसान हुआ ना, कोई भी एक कैच जो है ना अहम मैचेस में बिलखुसूस जब आप नॉकआउट में या किसी भी ऐसे मैच में, वैसे तो हर मैच बहुत अहम होता है जब आप आईसीसी इवेंट खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपकी एक गलती आपको बहुत पीछे ले जाती है और आपका कोई एक अच्छा फैसला आपको एक नई उड़ान देता है। तो अब देखना ये है कि जब वर्ल्ड कप शुरू होता है टीमें कैसी क्रिकेट खेलती हैं, तस्वीरें बदलेंगी हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे दाएं बाएं जो लगी हुई हैं, तो देखना ये है कि पाकिस्तान उस वक्त किस खेल का मुजाहरा करता है। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, ठीक है जी, कहते हैं अपनी मौके। हाफिज साहब, आपने तो खुद भी मतलब क्रिकेट खेली हुई है, आपको पता है ये जो हमारे प्लेयर्स जो है वो जब खेलते हैं, मुझे बाकायदा तौर पर कार्ड छोड़ना पड़ा है वो एक्ट करने के लिए, जब ये खेलते हैं ये कैच पकड़ते हैं ना, मतलब कैच ऐसे पकड़ते हैं। मैंने कुछ प्लेयर्स ऐसे देखे हैं जो ऐसे भी कैच पकड़ रहे हैं, एक हाथ से भी कैच पकड़ लिया, ठीक है। हमारे प्लेयर्स का हाथ ऐसे क्यों हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है क्या वजह है देखिए कि एक कैच आप पकड़ने लगे और यूं हो गए हैं। देखिए अभी आप देखें ना आयरलैंड की जो ड्रॉप कैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलियन जो है वो यूं कैच लेते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है, वो यूं कैच लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली अभी बात जब आप डिपेंड करता है प्लेयर्स के ऊपर वो किस पोजीशन में है, ये आपके एक हाथ से भी आता है। आप डाइव कर रहे होते हैं, फुल स्ट्रेच आप जब हवा में डाइव करते हैं ना और लंबी डाइव करते हैं, तो आप एक हाथ में भी कैच लेते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि मैंने देखा है कि प्लेयर्स अक्सर जो है वो बाउंड्री रोकने के लिए बाकायदा तौर पर गिरते हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे प्लेयर जो है वो गिर के कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ना इसका इन्हिसार है खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस के ऊपर। खिलाड़ी फटीक कितने हैं, कितनी उनके जिस्म को कितनी आराम की ज़रूरत है, उनके ज़हन को कितने आराम की ज़रूरत है। करते रहे हैं, आराम ही करवाया। बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि आप ना 20-25 15-20 खिलाड़ियों में आपका ना सारा का सारा घूम रहा है। कितनी लीग क्रिकेट होती है, ठीक है, और बड़ा ना क्या महदूद सा करियर होता है प्लेयर का, उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, जो मैंने पहले कहा ना कि मेंटल हेल्थ के लिए ना सिर्फ प्लेयर्स को तो आपने दिया, बड़ी अच्छी बात है, इसकी असल ज़रूरत किसी और जगह पर है। और वो चेकअप भी होना चाहिए कि वाकई ठीक काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, दुरुस्त उस तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब हमें बहुत अच्छे दिमागों की ज़रूरत है। इसका मतलब किसी की दिल आज़ारी नहीं है या किसी को तज़हीक का निशाना बनाना नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमें उन दिमागों की ज़रूरत है जो हालात को भांप सकें, मुश्किल फैसले कर सकें, बेहतर फैसले कर सकें, रोड मैप तैयार कर सकें तरक्की के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट के, और पाकिस्तान की क्रिकेट से वो निकाल सके पोटेंशियल जो पाकिस्तान को ज़रूरत है एट हाईएस्ट लेवल। उन चीज़ों की पाकिस्तान को ज़रूरत है, तो हमें उन लोगों की ज़रूरत है, उन दिमागों की ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता, मतलब
फ़र्क होता है ना, हाँ फ़र्क होता है। अभी चलें, अभी वर्ल्ड कप बड़ी बड़ी रियाया तबाह हो जाती है अगर फैसले गलत हो जाएं तो। गलत हाथ में जब चीज़ें आ जाती हैं ना तो फिर चीज़ें तबाह हो जाती हैं। खैर, कमिंग बैक टू यू अली, आपसे जानना चाहूँगी कि अगर स्पेसिफिकली बात की जाए वर्ल्ड कप की, तो इस हवाले से मिसबाह हक साहब का भी ये कहना था कि ओपनिंग पेयर जो हमारा है ना, उसमें हमें ज़रूरत है कि एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो और एक राइट हैंड बैट्समैन हो। हमें इस किस्म के कम्बिनेशन की ज़रूरत है। तो बात उनकी दुरुस्त है, लेकिन क्या ये मौका है ये बताने का, ये गुफ्तगू तो इससे पहले करनी चाहिए थी जब पाकिस्तान ने अभी टीम अपनी 18 सेलेक्ट की है, उससे पहले की गुफ्तगू होनी चाहिए थी? देखिए मिसबा भाई ने बात तो बड़ी अच्छी की है, एक लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। हाँ। उनकी रीज़न ये है कि जब प्लेयर चेंज होते रहते हैं ना, तो फील्डिंग जब चेंज होती है तो मुश्किल होता है फील्डिंग के लिए और बॉलर के लिए भी अपनी लाइन लेंथ जो है ना सही रखना। अब देखें, अगर साइम अयूब का वर्ल्ड कप में नाम ही नहीं आ रहा जैसे उनकी परफॉर्मेंस है, तो फखर जमान को अगर आप ओपन लेके आ रहे तो नीचे मिडिल ऑर्डर में आपके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन कोई नहीं बचेगा, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज और यूएसए में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वहां पे स्पिन बॉल ज्यादा ब्रेक होता है, तो आपको एक लेफ्ट हैंडेड नीचे जरूरी है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान के ओपन में फखर जमान को ओपन करवाएंगे। अगर साइम अयूब बाहर होते हैं तो रिजवान और बाबर के साथ ही जाएंगे, फखर जमान को नीचे ही खेलेंगे, क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं फखर जमान नीचे ही खेल रहे हैं। वो पीएसएल में एज ए ओपनर खेले हैं, लेकिन पाकिस्तान डी में वो 2-3 साल से एज ए ओपनर नहीं खेल रहे। बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो इंग्लैंड का अभी जो मैच होना है ना पाकिस्तान के साथ, वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें अगर फैसले सही हो गए ना तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने वर्ल्ड कप में किस तरह से जाना है। हाफिज साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि वार्म अप मैचेस करने का मौका तो पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ खेलने में मसरूफ़ होगा। अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की जा रही है कि कहीं ये गलती से दोबारा साइम के साथ ओपनिंग में जाते हैं और फिर वर्ल्ड कप में अचानक से जब कम्बिनेशन चेंज करेंगे तो उसके नुकसान भी तो हो सकते हैं। जो मर्जी कर लें जी, आपके पास एक क्लियर पिक्चर तो है ना, मतलब एक खिलाड़ी आपके पास आपको नज़र आ गया। ये रिकॉर्ड पे है वैसे चीज़, जब उनको टेस्ट कैप दी गई थी ना, और उस वक्त भी हमने यहाँ पर ये जिक्र किया था कि अभी इसको 2 साल ना, अब आप इनको ना, मुझे आपके वर्ड्स याद है, आपने ये बोला था कि साइम हमारा वो प्लेयर है जो हमारा मुस्तकबिल हो सकता है, साइम अयूब, लेकिन उसके ऊपर से एकदम से इतनी उम्मीदें मत बांध लें। उनको उस जगह पर लगा दिया है कि मतलब ये है कि आपने उनको इतना ऊपर ले गए हैं कि अब खुद को भी उसको समझ नहीं आ रही होगी कि मैंने क्या करना है। मतलब आपने खुद ही उनको तनकीद का निशाना बना दिया। यकदम जब किसी भी, देखें ना, एक बहुत बड़ा आप ह्यूमन नेचर जो है ना, जो इंसान की फितरत है, उसको हर वक्त सोचते रहना चाहिए कि एक इंसान एक दिन में कहीं भी नहीं होता और एक इंसान अगले दिन में वो हर जगह नजर आ रहा होता है। हकीकत है। तो वो तो असल में हिल जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको समझ नहीं आती फौरी तौर पर क्या करना है। तो 2 साल वो पाकिस्तान ए टीम के टूर्स करता, T20 क्रिकेट आपकी कहीं खेलता, ठीक है, कहीं आप उनको वनडे खिला लेते, उनको ए टीम के टूर्स करवाते, ठीक है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो मैच्योर होता, पकता जाता, संजीदगी आती उसकी क्रिकेट में, जिम्मेदारी आती, उसको अपनी शॉट्स के ऊपर हुबूर और ज़्यादा होता कि मैंने कब, कहाँ, क्या, कैसे खेलना है, ठीक है। तो वो जब मैच्योरिटी उसमें आती, तो जब वो इंटरनेशनल लेवल पर आकर पाकिस्तान के लिए खेलता ना, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नजर आता। अब आपने उसको इतनी नाकामियों के बाद इतना उसके ऊपर दबाव डाल दिया है कि अब उसको दोबारा से ज़ीरो से करना पड़ेगा।